नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की खास पेशकश अभिनव पहल में। मैं हूं प्रीति सिंह। फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों की तरह ही अब हमारा चेहरा भी आधार कार्ड की पहचान बन चुका है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की तरफ से अक्टूबर 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया गया था। फेस ऑथेंटिकेशन के रूप में जब से ये विकल्प लाया गया, लोगों का जीवन आसान बन रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर तमाम तरह के लेन देन में काफी सुविधा हो रही है। लॉन्च के बाद से ही ट्रांजैक्शन को लेकर लगभग हर महीने नए रिकॉर्ड सामने आए हैं। कुछ आंकड़ों के जरिए अगर हम देखें और समझें तो सर्विस डिलीवरी के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस में जबरदस्त तेजी आई और हमने देखा था कि इस साल मई महीने में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन 10.6 मिलियन के एक उच्च स्तर पर पहुंचा था और उसके बाद जून में लगातार दूसरे महीने 10 मिलियन का आंकड़ा पार हुआ था। इस सुविधा के लॉन्च के 2 साल के अंदर सितंबर तक करीब 11 करोड़ आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस किए जा चुके हैं। ये आंकड़े अपने आप में सुविधा की सफलता की कहानी कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं। खाद्य और आपूर्ति, मनरेगा, शिक्षा, महिला कल्याण, कृषि और कोषागार जैसे विभाग, पेंशन, छात्रवृत्ति और किसान कल्याण जैसी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान के लिए इस सुविधा का लाभ ये लाभार्थी उठा रहे हैं। फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से टचलेस है। ये सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर से काफी लाभकारी साबित हो रही है जिनके फिंगरप्रिंट घिस गए हैं या किसी वजह से आंखों की पुतलियों को स्कैन नहीं किया जा सकता। साथ ही पहले आधार कार्ड डाउनलोड करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था जिनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं था और इसी समस्या को देखते हुए UIDAI ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन फीचर लॉन्च किया था। आज अभिनव पहल में हम आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा, इसकी कामयाबी, इसके फायदों सहित जो अलग अलग पहलू हैं इस पर हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं अमित अग्रवाल, CEO हैं UIDAI के। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में और शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ SN माथुर जी जुड़े हुए हैं जो कि अतिरिक्त सचिव हैं पेंशन भारत सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है SN माथुर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं अशोक नौरियाल जी जो कि सचिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। आपसे हम समझेंगे कि ज़मीन पर जो लोगों के अनुभव हैं इसे लेकर वो क्या हैं, आपसे हम बातचीत करेंगे इसे लेकर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन लगभग 54 ऐसी एंटिटीज हैं जहां पर लागू है। इनमें स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरह से हम देखें तो जो कुछ बैंक है वो भी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जहां इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को पंजीकृत करने के लिए किया जा रहा है। PM किसान योजना में लाभार्थियों के प्रमाणीकरण और पेंशन भोगियों द्वारा घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में UIDAI ने डिजिटल इंडिया मिशन में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए मेक इन इंडिया के तहत चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को विकसित किया है, जिसके माध्यम से आधार नंबर धारक फेस ID सर्विस ऐप और स्मार्टफोन से घर बैठे अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीक द्वारा चेहरे का प्रमाणीकरण किसी व्यक्ति की पहचान को उनके चेहरे व स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रमाणित करने की एक आसान प्रक्रिया है। चेहरे की पहचान आधारित प्रमाणीकरण विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी है जो बायोमेट्रिक सत्यापन के अन्य रूपों जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस के साथ समस्या होती है या जिन लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए बार बार उपस्थित होना कष्टदायक होता है। महिलाओं, किसानों, पेंशन भोगियों आदि को बैंकों व अन्य स्थानों पर लंबी कतारों के दुखद अनुभवों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब चेहरा प्रमाणीकरण इसका सबसे बड़ा समाधान बना। एक बड़ा उदाहरण हमारे पास पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के तहत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आधार से जुड़ा हुआ बायोमेट्रिक प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र का भी है,
जिसे प्रस्तुत कर अनेक बुजुर्ग पेंशन भोगी घर बैठे पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उठाए गए मुद्दों की प्रतिक्रिया के रूप में 2021 में चेहरे की पहचान आधारित प्रमाणीकरण तकनीक को UIDAI द्वारा इन हाउस विकसित किया गया था। विधवा महिलाओं को अब आसानी से घर बैठे चेहरे की पहचान आधारित प्रमाणीकरण से पेंशन मिल पा रही है, जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। किसान चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक से आसानी से सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा है भारत, डिजिटल रूप से सशक्त बन रहा है भारत। मेरा नाम रामजी उपाध्याय है। मैं राज्य सरकार का पेंशनर हूँ। इस बार सरकार ने पेंशनरों के लिए बहुत सुविधा कर दी है डिजिटल करके, और इस बार मैं भी अपने पेंशन डिजिटल के द्वारा आधार कार्ड के साथ अपना पेंशन की अदायगी किया हूँ। इसके लिए सभी पेंशनरों की तरफ से मैं राज्य सरकार, भारत सरकार और गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय का आभारी हूँ, जो हम लोगों को इतनी सुविधा दी। আমি আগে এয়ারটেলে অ্যাকাউন্ট করতে চাইছিলাম, তো আমার আঙ্গুলের ছাপ ম্যাচিং হচ্ছে না, যার জন্য করতে পারিনি। দুই এক জায়গায় ঘুরেছি, পারিনি। তবে আজকে শুনলাম যে ফেসের মাধ্যমে হয়, এই জন্য আজকে এই অ্যাকাউন্টটা করতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি। आधार, मेरा आधार मेरी पहचान। मेरा आधार मेरी पहचान। और अब तमाम तरह के बदलाव हम देख रहे हैं। जिस तरह से डिजिटल युग है, उसी तरह से तेज़ी से जो लास्ट माइल डिलीवरी है, तमाम योजनाएं कहें, लाभार्थियों को इसकी सुविधा को लेकर बात करें, उस दिशा में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अमित अग्रवाल जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आधार, जैसे हमने सुना, मेरा आधार मेरी पहचान, और बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव आए हैं आधार के बाद। मैं थोड़ा सा आपके जरिए समझना चाहूँगी किस तरह से लोगों के जीवन को आधार ने बदला है। धन्यवाद प्रीति जी। ये आधार पहचान है, और पहचान की इस देश में बहुत कमी थी। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि गृहिणियाँ जो है हमारे समाज में, हर घर में पैसे की कस्टोडियन होती थी, उसकी रखवाली होती थी, पूंजी को संभाल के रखती थी वक्त ज़रूरत के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य की ज़रूरत हो, चाहे सामाजिक रीति रिवाजों की। लेकिन जब उनको बैंक में जाना होता था, खाता खोलना होता था या उधार लेना होता था, तो उन्हें बोला जाता था आपकी पहचान नहीं है, आपके दस्तावेज नहीं। और ये इतनी बड़ी विडंबना है। आधार ने महिलाओं को पहचान दी। जनधन योजना के माध्यम से बैंक मित्र ने, BC ने जा के सब जगह सबके खाते खोले गए। आज 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंकों का खाता नहीं था और जनधन खाता है, और इसको मोबाइल से जोड़ा गया। लोगों को अपने खाते तक, अपने पैसे तक पहुंच मिली। वित्तीय साधन सारे के सारे प्राप्त हुए, और ये एक अनूठा और अनुपम उदाहरण है देश का, जो पूरी दुनिया के सामने है कि हमने एक ऐसी तकनीक, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि डिजिटल डिवाइड होगा, यानी तकनीक को माना जाता था कि ये केवल संपन्न वर्ग के काम आएगी और जो गरीब है वो और गरीबतर होता चला जाएगा। भारत ने नीतिगत पहल के तहत, एक सोच के तहत इसके ठीक उल्टा किया, और ऐसे शुरू से एक ऐसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका आधारशिला आधार है, जिसे पहचान से शुरू होता है, उसके बाद पेमेंट और अन्य DPI बने, और इससे सब कुछ हुआ। इसका सबसे आश्चर्यजनक उदाहरण है कि जिस 3 महीने में पूरी दुनिया बंद थी, भारत लॉकडाउन में था, लोगों के न केवल खातों में पैसा पहुंचा, बल्कि आधार के माध्यम से, बैंक मित्र के माध्यम से घर घर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तक पैसा पहुंच सका। ये दूरदर्शिता थी, और ये एक उदाहरण था जिसने, जो पूरी दुनिया में कहीं ना संभव हुआ, ना हो सकता था, वो सब जगह संभव हुआ। ऐसे ही पेंशनरों का बात है, किसानों की बात है। आज 1000 से अधिक योजनाओं में सब्सिडी का लाभ, बेनिफिट्स का, सर्विसेज का लाभ जो है पहुंचा रहा है लोगों के सीधे खातों में। जो एक समय माना जाता था कि बिचौलिए रहेंगे, 100 रुपये जाएगा तो शायद 10-15 रुपये जो है अंत में पहुंचेगा, वो सारा का सारा एकदम पारदर्शी हो गया, सरल हो गया। ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आधार के जरिए कायम हुई। ये सभी आधार के जरिए संभव हुआ। आज भारतीय लोगों ने 10,000 करोड़ बार आधार से अपना प्रमाणीकरण किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि आधार कितना व्यापक है, और कैसे जो है इसने डिजिटलीकरण और लोगों के जो है ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को संभव किया है।
बिल्कुल। एस एन माथुर जी, जैसा अमित जी भी बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा योजनाएं और सुविधाएं हैं जिनका लाभ मिल रहा है, और आधार उस दिशा में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। जब हम पेंशन को लेकर ख़ास तौर से बात करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन प्रमाण पत्र का होना पेंशनर्स के पास। ऐसे में जो जीवन प्रमाण पत्र है वो पहले हमने देखा मैनुअल था, उसके बाद डिजिटल हुआ, तो पेंशनर्स को डिजिटल जो जीवन प्रमाण पत्र है उसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है? हाँ, तो ये देखा गया था कि जो हर साल नवंबर के महीने में एक जीवन प्रमाण देना पड़ता है हर पेंशनर को, तो बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थी और बहुत ही बूढ़े लोग, उनको असुविधा जो होती थी वो पूरे महीने वहाँ बैंकों में भीड़ लगी रहती थी और उनको अरेंज करके वहाँ पे जीवन प्रमाण मैनुअल देना पड़ता था। तो इसी को सुविधा को आराम से घर से दे पाएँ, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया गया। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में पहले हम लोग ने बायोमेट्रिक डिवाइस लगा करके उसमें शुरुआत करी, तो उसमें जो भी बैंक खाते आधार से लिंक थे, करीब करीब 70 लाख हमारे जो पेंशनर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं आधार लिंक्ड हैं बाय एंड लार्ज। तो उससे ये होता था कि एक जीवन प्रमाण ऐप बनाया गया और जीवन प्रमाण ऐप से वो डिजिटली अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते थे। तो जो ऐप था वो पहले यूआईडी के सर्वर को हिट करता था और यूआईडी के सर्वर को से बैंक के सर्वर को हिट करता था और मात्र 60 सेकंड में लाइफ सर्टिफिकेट बनकर मोबाइल फ़ोन में आ जाता था। बट इसमें ये पाया गया कि बहुत सारे लोगों का जो बायोमेट्रिक्स होते हैं एज के कारण हल्के पड़ जाते हैं, तो उससे कभी कभी नहीं होता था। तो फिर ये जो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये शुरुआत करी गई है। बिल्कुल। अब फेस ऑथेंटिकेशन जो टेक्निक है, जो फैसिलिटी है, ये अपने आप में एक तरह से बड़े बदलाव ला भी रही है, सुविधा इससे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं चाहूँगी इसको लेकर आप थोड़ा सा अमित जी बताइए, क्या है ये टेक्निक, कैसे काम कर रही है? जी, चेहरा अपने आप में एक पहचान है। जैसे फिंगरप्रिंट्स के बारे में हमेशा माना जाता था कि आदमी की यूनिक पहचान है, ऐसे ही हर व्यक्ति का चेहरा उसकी एक यूनिक पहचान है। और अब तकनीक उस मोड़ तक पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी इस मोड़ तक पहुंच चुकी है कि फेस के ही आधार पर रिलायबली पहचान की जा सके। और एक और तो इससे ये संपर्क विहीन हो गया, ये एक बड़ा लाभ है। कोई इसके लिए अलग से कोई किसी को टच करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिवाइस को, फिंगरप्रिंट डिवाइस को। दूसरी ओर कोई अलग से डिवाइस नहीं चाहिए कि एक फिंगरप्रिंट रीडिंग डिवाइस हो, एक आइरिस स्कैनिंग डिवाइस हो। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जरिए जो है उसके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने भी फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेंशनर की बात हुई तो जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड किया, उसको जो है नवंबर का महीना आया, किसी बैंक किसी कैंप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी आँखों को उसके सामने रखा 2-4 सेकंड के लिए और 2 बार आँखों को ब्लिंक किया, आँखें मूंदी, पलकें झपकाई और आपका काम हो गया। तो ये इतना सरल है और इसने जो है इसको डिवाइस मुक्त और स्वयं आधारित कर दिया है। और आज इस देश में करीब 83 करोड़ डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन या लैपटॉप, टैबलेट। तो 83 करोड़ लोगों के हाथ में 83 करोड़ साधन हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हर नागरिक अब अपना स्वयं प्रमाणीकरण करने की स्थिति में पहुंच रहा है और तेज़ी से इसके उपयोग बढ़ रहे हैं। जैसा शुरू में प्रीति सिंह जी ने बताया कि 50 से अधिक इसके यूज़ केसेस हैं और तेज़ी से इनके यूज़ केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये लोगों को पूर्णतः अपने आप ही अपना प्रमाणीकरण करने के लिए सशक्त करने वाली एक साधन है। और अंतिम बात जो पहले कही गई कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स धुंधले पड़ जाते थे उम्र के साथ या फिर जो है मेहनत मजदूरी करने के कारण, उनके भी सारे कष्ट या आँखों का जो है मोतियाबिंद या किसी कठिनाई के कारण उनको भी अब कोई कठिनाई नहीं। बिल्कुल। और तमाम लोग होंगे जो इस कार्यक्रम को देखेंगे और ज़्यादा जागरूकता से लेकर भी आएगी। एस एन माथुर जी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताइए कि जो जीवन प्रमाण पत्र है वो किन किन ज़रियों से, किन किन माध्यमों से उन्हें डिजिटल किया जा सकता है और एक तरह से इसको डिजिटल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो इसको डिजिटल करने के लिए एक इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट बैंक है जिसमें करीब करीब 1,90,000 ग्रामीण डाक सेवक हैं, पोस्टमैन हैं। तो एक तो उनका भी ऐप है, वेबसाइट है, टोल फ्री नंबर्स भी हैं जिस पे जा कर के रजिस्टर करके और घर पे पोस्टमैन आकर के ये आपका जीवन प्रमाण दे सकते हैं। दूसरा, जो बैंक्स हैं, पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स, उनका एक कंसोर्शियम है, 12 बैंक्स हैं। तो अपने बैंक की भी इस वेबसाइट पे जाकर या वहाँ पे टोल फ्री नंबर में रिक्वेस्ट करके अपना जीवन प्रमाण दिया जा सकता है।
इसके साथ साथ ये जो वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी होती है, तो उसमें भी जैसे कि पेंशन सेवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, उसमें पेंशन सेवा ऐप में जा कर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से भी रिक्वेस्ट दी जा सकती है। तो उसमें एक टाइम मिल जाता है, उसमें पेंशनर अपने जा कर के वीडियो के माध्यम से भी, वीडियो केवाईसी से भी दे सकते हैं। अब जो सबसे आसान तरीका हो गया है वो फेस ऑथेंटिकेशन हो गया है, जो कि जीवन प्रमाण ऐप को एक किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड किया जा सकता है। उसके साथ में एक आधार आरडी सर्विस होती है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है। और एक जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑपरेटर फ़ोन बन जाता है, और एक फ़ोन से कितने ही लोगों का वो किया जा सकता है, जीवन प्रमाण दिया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि एक बार वो उन्होंने डिजिटली अपना सारा कुछ भर दिया उसमें पेंशन का डिटेल, तो हर बार जितनी बार भी वो करेंगे हर साल उनका प्री फिल्ड सारा डेटा आएगा उसमें, और उनको बस जैसे कि बताया गया कि 60 सेकंड के अंदर वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन के और उनको उनके फ़ोन में ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो इससे ज़्यादा सुविधाजनक और कोई चीज़ नहीं हो सकती, और ये कहीं पे भी इस्तेमाल पहले नहीं हुआ था। हम लोग ने सबसे पहले पेंशन डिपार्टमेंट में इसको इस्तेमाल किया, और इसके इस्तेमाल करने से हमने ये देखा कि इसमें अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी। तो लास्ट ईयर हमने करीब करीब 37 शहरों में एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नेशन वाइड कैंपेन करी थी, और इस साल 1 नवंबर से 100 शहरों में हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि यूआईडी, माइटी और ये जो इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट बैंक है और पेंशनर्स रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, करीब करीब 50 हैं पूरे देश में, इनके माध्यम से, और सारे बैंक्स इसमें कैंप्स लगाएंगे सारे शहरों में। तो वहाँ पे हम पेंशनर्स का अवेयरनेस कराएंगे, जिनके फ़ोन में ये ऐप नहीं है उसमें डाउनलोड करवाएंगे, और उनको सिखाया जाएगा कि ये कैसे कर सकते हैं जिससे कि उनको आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारी जो कैंपेन है, पिछले साल हमने जो कैंपेन करी थी उसमें करीब करीब 70 लाख में से 40 लाख लोगों ने डिजिटल माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया, और करीब करीब 4 लाख लोगों ने फेस ऑथेंटिकेशन से किया। तो हमारा टारगेट ये है कि अल्टीमेटली सारे लोग फेस ऑथेंटिकेशन से इसको करना शुरू करें, जो इतनी अच्छी सुविधा बनाई गई है यूआईडी जरिए। बिल्कुल। और ज़मीन पर लोगों के अनुभव क्या हैं, थोड़ा सा हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। अशोक नौरियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हैं। अशोक जी, जैसा हम यहाँ सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो फेस ऑथेंटिकेशन है कैसे एक मजबूत विकल्प के रूप में काम कर रहा है, और खासकर जो वरिष्ठ नागरिक हैं और उन सभी लोगों की मदद कर रहा है जिन्हें एक तरह से शारीरिक काम या स्वास्थ्य समस्याओं सहित कई कारणों से अपनी उंगलियों के निशान की गुणवत्ता में समस्या आ जाती है। इसे लेकर मैं समझना चाहूँगी, जो पेंशनर्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं देश के, उनके अनुभव क्या रहे हैं ज़मीन पर? धन्यवाद प्रीति जी। चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक जो ये यूआईडी द्वारा विकसित की गई है, इससे जीवन प्रमाण पत्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक जीवन को सुनिश्चित करता है। जो भारत सरकार का एक नारा है, ईज ऑफ लिविंग फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब वरिष्ठ नागरिक घर बैठे ही अपने एंड्रॉयड फोन से फेस आईडी ऐप से अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। और जो साथ में जो चलने फिरने में असमर्थ पेंशनर हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए तो एक वरदान से कम नहीं है। और पहले जो पुरानी तकनीक थी, फिंगर स्कैन और रेटिना स्कैन, उनसे ये जो तकनीक है अधिक पारदर्शी है, तीव्र है और सुविधाजनक है, क्योंकि हम ये तीनों तकनीक से पहले कर चुके हैं और हमें सबसे ज़्यादा सुविधाजनक यही लगा। इस तकनीक के द्वारा इसके तकनीक को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई दूसरे डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि पहले वाली तकनीक में था। और मैं समझता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि यूआईडी की इन हाउस जो टेक्नोलॉजी है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, भारत सरकार ने जो इसको एक सुचारू रूप से लागू किया है, जो शुरू से ही इसमें बहुत उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए उनका भी आभार। और पेंशनर्स के लिए, जैसे मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि हम सुबह जैसे मैं पार्क में जाता हूँ तो वहाँ पे जितने मुझे 80+ पेंशनर्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन मैं पार्क में ही करता हूँ। जो बीमार लोग हैं, उनके जिनके पास डिवाइस नहीं है, उनके घर जाके करते हैं, तो उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है। उनको अभी बैंक में जाना, उनकी एक चिंता दूर हो गई है। और जिनके घर में डिवाइस है जो अपना लोड कर सकते हैं, वो अपने आप इस ऐप को डाउनलोड करके
वो इसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद। जी फिलहाल अशोक जी शुक्रिया जो अनुभव आपने साझा किए हैं। अमित जी, जैसा हम समझ रहे हैं कि तमाम फ़ायदे हैं, तमाम बेनिफिट्स हैं इसके, आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन के फ़ायदों के बारे में अगर आप और ज़्यादा बताएं, और ख़ास तौर से जिस तरह से हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं की बात कर रहे हैं, ईज़ ऑफ लिविंग जो निवासियों के लिए, लोगों के लिए बढ़ रही है इसके ज़रिए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? तो प्रीति जी, मैं इस बात को उदाहरण से समझाना चाहूँगा। अब जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आपने शुरुआत में नाम लिया, और ये आज की तारीख में 50 करोड़ से अधिक लोग इसके लाभार्थी पात्र हैं। इसका जो इनकी स्वास्थ्य की जो बीमा योजना है, और सालाना करीब जो है इसमें से ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं 28,000 अस्पतालों में। अब इसका लाभ उठाने के लिए जब अस्पताल जाते थे तो अस्पताल में पहले उसको जो है उंगली से प्रमाणीकरण करना पड़ता था, लेकिन अब जो है इसके लिए चेहरा प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो उंगली से प्रमाणीकरण में वही, अगर लोगों के फिंगर में वॉर्न आउट प्रिंट्स होते थे समय के साथ, उम्र के साथ, या मेहनत मजदूरी के कारण कोई कठिनाई होती थी, या उसको बार बार कभी उंगली साफ़ नहीं है उसमें दिक्कत आती थी, या कोई इमरजेंसी में निश्चित अवस्था में अनकॉन्शियस रूप में अस्पताल में पहुंचा तो उसके जो है फिर उसको रजिस्टर करने की कठिनाई आती थी। और अगर विकल्प में होता था तो कई बार रात में आया, अगर इमरजेंसी केस नहीं है तो पता चला सुबह तक इंतज़ार करना है कि फिर हॉस्पिटल इंचार्ज उसको सर्टिफाई करते थे। इस सारी चीज़ से चेहरा प्रमाणीकरण से मुक्ति मिल जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है, और इसी प्रकार के बहुत सारे और यूज़ केस हैं। केंद्रीय पेंशनरों के लिए तो केंद्रीय पेंशन विभाग की ओर से माथुर जी ने आपको बताया ही 70 लाख लोग हैं। इसके अलावा EPFO में 72 लाख लोग हैं, और अगर हम सभी देखें तो कुल 181 आज की तारीख में पेंशन प्रदाता जो PSU समेत सब संस्थाएं हैं, लगभग 4 करोड़ लोग इसका जो है लाभ उठा रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में भी इसका आगे चल के उपयोग है। हमारे पास अभी DG यात्रा ने भी जो है अपने आप को स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। उसके अलावा आधार पे भी आधारित चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है। तो कहीं पे भी चलते फिरते बिना रोक टोक के, बिना कोई फील्ड बायोमेट्रिक कैप्चर की कठिनाई आए, कोई भी व्यक्ति चाहे बड़ी उम्र का हो चाहे किसी भी उम्र का हो, अपनी आसानी से कर सके, अपनी डिवाइस से कर सके। अगर आपके पास डिवाइस ना भी है तो जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना में व्यवस्था ये की गई है कि मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैंने अपने ऐप डाउनलोड कर ली, तो न केवल मैं अपना उसके माध्यम से कर सकता हूँ, 100 अन्य किसानों का भी मैं अपनी मोबाइल से कर सकता हूँ। तो ये मानना कि अगर किसी किसान को लाभ उठाना है तो उसके पास स्मार्टफोन होना ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। गांव में अगर एक व्यक्ति भी है तो वो 100 लोगों को ये सुविधा सुलभ करा सकता है। तो इससे जो है पहुँच बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। माथुर जी, जब हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान की बात कर रहे हैं, मोटे तौर पर इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम कैसे समझें, और ये कितना हुआ है? आगे अगर साल 10 साल हम इसका लक्ष्य देखें तो क्या लक्ष्य तय किया गया है? तो इसमें इस साल के लिए जो हमारा नेशन वाइड DLC कैंपेन शुरू होने जा रही है, इसका एक नेशन वाइड DLC कैंपेन पोर्टल बनाया गया है। तो इसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे सबको हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है। हर शहर में रियल टाइम हमारे पास डेटा आएगा 1 नवंबर से कि कितने लोग लाइफ सर्टिफिकेट अपना फेस से और इससे डिजिटली दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल लाइव पोर्टल रहेगा, पूरे टाइम हम लोग इसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो हम लोग का जो टारगेट है वो है कि इसको और बढ़ाएं, 70 लाख है और आगे बढ़ाएं। और जैसा कि बताया गया कि और भी डिपार्टमेंट्स को इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इसकी जब पब्लिसिटी होगी तो बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो हमारे पास जो पब्लिसिटी के माध्यम है, भविष्य डेटाबेस एक है जिसमें कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की वहाँ से पेंशन बनती है। तो सबके उसमें हमारे पास मोबाइल नंबर्स हैं, तो उसके हम लोग SMS भेज रहे हैं। करीब करीब 2 करोड़ SMS भेजे जाएंगे डिफरेंट पीरियड्स में पूरे नवंबर भर। और टारगेट हमारा है कम से कम 50 लाख इस बार हम कर पाएँ, और मुझे लगता है कि ज़रूर ये हम अचीव कर लेंगे। साथ साथ ये है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी कि उसको पेंशनर अपनी एज की वजह से डाउनलोड नहीं कर सकता है कुछ है, तो इस बार ये कैंपेन का उद्देश्य ये है कि पेंशनर्स या उनके साथ में जो यंगस्टर्स हैं उनके घर में वो आएँ कैंप में, और उनको हम लोग इसको सिखाएंगे और डाउनलोड करवाएंगे कि उनके मोबाइल में आ जाए और एक किसी भी पेंशनर के पास आ जाए। जैसा कि भी नौरियाल साहब ने बताया कि पूरी सोसाइटीज़ में जहाँ वो रह रहे हैं एक ही मोबाइल से सबका जीवन प्रमाण लिया जा सकता है।
तो ये इसका उद्देश्य है और ये कैंपेन जो है हमारी 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। बिल्कुल। आखिर में मैं अमित जी चाहूँगी, जो सुविधा बढ़ रही है, सुविधाजनक है, इस पर तो बातचीत हुई है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर लगातार कोशिश हो रही है कि वो बनी रहे और बल्कि और ज़्यादा बढ़े, पारदर्शिता की जहाँ तक बात हो रही है। और एक होता है कि मिसयूज़ ना हो। इन दोनों दिशाओं में काफ़ी कुछ काम हो रहा है, तो उसमें ये किस तरह से फ़ायदेमंद होगा? नहीं, हमारा UIDAI की ओर से सतत प्रयास रहता है कि लोगों को जो है अपने आधार को सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करें। वो अपने आधार को जो है अपने ही सुरक्षित तरीके से लोगों को दें, अन्य लोगों को जैसे पासवर्ड नहीं शेयर करते हैं, जिससे सेवा प्राप्त कर रहे हैं उसी को दें। जो लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके आधार, हमारी जो माई आधार ऐप है, हमारी वेबसाइट से या एंड्रॉयड पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में के ज़रिए आप चाहें तो अपना आधार नंबर ही लॉक कर सकते हैं या बायोमेट्रिक भी लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई उसका कहीं दुरुपयोग की कोई गुंजाइश ही ना रहे। इस प्रकार से हमारे निरंतर मैसेजिंग होती रहती है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ज़रा लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल या पता अपडेट नहीं कर रखा है आधार में, वो अवश्य करें। वो चाहे केंद्र में जाके कर लें, चाहे वेबसाइट के ज़रिए करें या फिर जो है ऐप के ज़रिए करें। अवश्य अपना जो है संपर्क अपना सही उसमें अपडेट करके रखें, इससे आपको बहुत सुविधाएं होंगी, बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ जो कार्यक्रम का समय है वो यहीं पूरा हो गया। अमित अग्रवाल जी आपका, SN माथुर जी आपका, और साथ ही हमारे साथ अशोक नौरियाल जी भी जुड़े। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाहिर है कि चाहे लास्ट माइल बैंकिंग के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए eKYC हो, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र हो या ऑथेंटिकेशंस हो, इसके लिए आधार इनेबल्ड हम DBT की ही बात क्यों ना करें। जो देश का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मजबूत फाउंडेशन और गुड गवर्नेंस के एक टूल के रूप में आधार लोगों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ अभिनव पहल में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात होगी ऐसी ही किसी अभिनव पहल की, जिसके जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और जिससे देश के तमाम राज्य प्रेरणा और सीख ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप इस एपिसोड को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।